बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम तर लोग खैर आफियत से होंगे। एक नई वीडियो में खुशामदीद करूँगा। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के अंदर जो सियासी सूरत हाल है वो दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। जो इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं तो साथ ही साथ जो मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर, उनकी जानिब से हमें तेज़ी तो नज़र आ रही है, लेकिन साथ ही साथ जो अवामी एक्शन कमेटी है जो कि आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त आप बरमला तौर पर ये कह सकते हैं कि जो एक अवाम है एक बड़ी तादाद की सपोर्ट लेकर वो अपने साथ बैठी हुई है। लेकिन यहाँ पर चूँकि कल जो एक बड़ी ही अहम डेवलपमेंट हुई वो आपके साथ शेयर करूँगा कि जो बाकी तो तमाम तर जमातें हैं जिसमें तहरीक इंसाफ है उसने स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ किया हुआ है, पीपल्स पार्टी है वो हुकूमत में है, वो भी मुख्तलिफ जगहों पर जलसे जुलूस कर रही है, नून लीग भी मुख्तलिफ हल्कों में जा रही है। लेकिन यहाँ पर पीपल्स पार्टी से जो ताल्लुक़ रखने वाले साबिक वज़ीर ट्रांसपोर्ट हैं जो कि महाजर नशिस्त पर मुंतखब हुए थे, जावेद भट्ट, उन्होंने बड़ा ही एक अहम बयान दिया, बड़ा ही एक आप कह सकते हैं कि उन्होंने एक मानी खेज बयान दिया, जिसके बाद उनकी सोशल मीडिया पर जो है वो ट्रोलिंग शुरू हो गई। जाहिर सी बात है जब एक बड़ी तादाद में सोशल मीडिया सार्फिन जो आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं और उनका ताल्लुक़ भी अवामी एक्शन कमेटी से हो या बाकी तमाम तर पार्टी से हो, तो फिर जाहिर सी बात है ट्रोलिंग तो वो करेंगे। अब एग्जैक्टली जावेद भट्ट साहब ने क्या कहा था, सबसे पहले तो वो आपके साथ शेयर करूँगा। वो एक निजी टीवी चैनल के पॉडकास्ट के अंदर बैठ के उन्होंने ये बात की कि जो आज़ाद कश्मीर के अंदर इंतशार फैला है, जो महाजिन की 12 नशिस्तें हैं, क्योंकि उनका ताल्लुक़ मकबूजा कश्मीर से, तहरीक आज़ादी कश्मीर से है, और जो आज़ाद कश्मीर है वो तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप है। लिहाजा अगर कोई भी शख्स जो महाजिन की 12 नशिस्तों के खात्मे की बात करेगा तो वो तहरीक आज़ादी कश्मीर के साथ गद्दारी करेगा। फिर उन्होंने ये कहा कि ये तमाम तर लोग जो आज़ाद कश्मीर के अंदर ये इंतशार फैला रहे हैं उनका जो सरगना है वो जावेद भट्ट है, और ये तमाम तर चीज़ें ये शौकत नवाज़ मीर है, और ये तमाम तर जो चीज़ें हैं ये शौकत नवाज़ मीर करवाने हैं। लिहाजा जो अपर अड्डा लाल चौक मुजफ्फराबाद है उसके अंदर जो शौकत नवाज़ मीर है उनको फांसी दी जाए, बस उनका ये बयान जारी किया जाना था सोशल मीडिया पर। और उनका ये जो पॉडकास्ट के जो अल्फाज थे जो कि आपने सबसे पहले हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो देखे होंगे, तो उसके बाद जो एक हलचल सी मच गई। जो अवामी एक्शन कमेटी के मेंबरान थे, कारकुनान थे, या फिर आज़ाद कश्मीर भर से जो रखने वाले ताल्लुक वो तमाम लोग थे, उन्होंने फिर सोशल मीडिया पर जो है वो ट्रोलिंग शुरू कर दी। उसके बाद हमने देखा कि देखते ही देखते जाहिर सी बात है कुछ लोगों ने अच्छे अल्फाज में और बेशतर लोगों ने बुरे अल्फाज में जो है वो जावेद भट्ट साहब को लिताड़ना शुरू कर दिया। अब जावेद भट्ट साहब के बारे में जो अवामी एक्शन कमेटी के मेंबरान या कारकुनान हैं वो ये कहते हुए हमें नज़र आते हैं कि जो जावेद भट्ट साहब हैं उन्होंने तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए कुछ भी नहीं किया, यानी कि जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इस वक्त मसाइल हैं उनको हल करने के लिए तो दूर की बात, लेकिन जो मकबूजा कश्मीर है उनके लोगों के लिए भी उन्होंने यहाँ पर कभी भी जो है वो कुछ भी नहीं किया। ऐसा कोई भी इकदाम जो है वो उन्होंने नहीं उठाया। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी पैदा होता है कि जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने एक माहिदा किया था और उस माहिदे पर अमल दरामद के हवाले से जब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर साहब हैं वो गायब ये कहते हुए नजर आते हैं कि भाई हमने 98% जो मुतालबात है वो मंजूर कर लिए और बस अब 1% या 2% रह गए हैं, तो शायद उसमें वो जो 2% की बात कर रहे थे वो महाजिन की नशिस्तों के हवाले से ही बात कर रहे थे। तो क्या जो महाजिन की नशिस्तें हैं उनका खात्मा आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के अंदर से मुमकिन हो सकेगा? और वाकई में जो एक बात अवामी एक्शन कमेटी हमें कहते हुए नज़र आती है कि जो महाजिन की 12 नशिस्तें हैं उनका शायद जो मकबूजा कश्मीर है या तहरीक आज़ादी कश्मीर है उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। और साथ ही साथ एक और बड़ा ही आम पॉइंट है कि देखें ये जो 12 महाजर नशिस्तें हैं और इन पर जो नामजद होने वाले तमाम तर लोग हैं, कोई पेशावर के अंदर, कोई गुजरांवाला के अंदर, कोई रावलपिंडी के अंदर, कोई कहीं, तो ये ज़ाहिर सी बात है कि जब आप मुख्तलिफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में आबाद हूँ तो आप अगर आपके पास कोई मिनिस्ट्री है, फॉर एग्जांपल किसी के पास ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, किसी के पास फाइनेंस मिनिस्ट्री है, तो पेशावर में बैठने वाले शख्स को खाक पता होगा कि जो आज़ाद कश्मीर के अंदर, बाग के अंदर, मुजफ्फराबाद के अंदर, रावलाकोट के अंदर चल क्या रहा है या वहाँ पे ज़रूरियात क्या है, वहाँ पे आपने अगर बजट देना है तो किस हिसाब से देना है। अब जब आपको पता ही नहीं होगा, पाकिस्तान में रह रहे होंगे, आपने सिर्फ असम्बली इजलास के लिए मुजफ्फराबाद कानून साज असम्बली और वहाँ भी सिर्फ आपने रियासती दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद तक जाना है शाहाना प्रोटोकॉल के साथ, तो जाहिर सी बात है जो अवामी एक्शन कमेटी के लोग हैं, ये अवामी एक्शन कमेटी की बात नहीं है, ये वो तमाम तर अवाम है जो मुतालबा करती हुई नजर आती है जिसका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है। फिर जब कोटे की बात होती है, जो अवामी एक्शन कमेटी बात करती है, तो उसकी बात में भी वजन है। क्योंकि आज़ाद कश्मीर का कोई बजट इतना ज़्यादा तो है नहीं, ऊपर से वहाँ पर ना तालीम की कोई इतनी सहूलियात है, ना सेहत की सहूलियात है, ना रोज़गार के मौके हैं, ना जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो उसके बाद
बाद अगर उसमें से भी कुछ कोटा अगर आप महाजीन को मुख्तस कर देंगे तो फिर जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं वो किधर जाएंगे। ऑलरेडी आज़ाद कश्मीर के आपको पता होगा कि मीरपुर को मिनी लंदन कहा जाता है और एक बड़ी तादाद जो है वो लंदन की आबाद है, लंदन के अंदर जो है वो आबाद है। बाकी तमाम तर जो हमारे ज़िले हैं, ज़िला बाग के बेशतर लोग जो हैं वो आउट ऑफ कंट्री सऊदीया यूएई में वहाँ पे लेबर उसमें भर्ती होते हैं और वहाँ पे मेहनत मजदूरी करके जो ज़र मुबादला है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर भेजते हैं। तो अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हूँ, ऑलरेडी हमारे 2.5 से 3 लाख जो हैं वो सरकारी मुलाजमीन है, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हूँ या बाकी तमाम तर चीज़ें हूँ तो जो आज़ाद कश्मीर के शहरी हैं वो इस तरह से रुल ना रहे होते। उल्टा आप देखें आज़ाद कश्मीर के अंदर जो हमारी बिजली की ज़रूरियात है हम उससे कई गुना ज़्यादा बिजली जो है वो पैदा कर रहे हैं। लेकिन आज़ाद कश्मीर के अंदर जो लोड शेडिंग का इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कुछ टाइम पहले मेरी एक दोस्त अहबाब में अपने ही गाँव से उनसे मेरी बात हो रही थी। उन्होंने कहा यार 16 से 18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप जहाँ पे एक अच्छी खासी बिजली पैदा करें और आपके अपने ज़िले के अंदर आपके अपने जो रियासत के अंदर जो है वो आपको बिजली प्रोवाइड नहीं की जा रही। और हर बार जब पूछा जाता है या फिर सोशल मीडिया पर जो तर्जुमान होता है महकमे बरकियात को, उसने सिर्फ एक पोस्ट लगा देनी होती है और उसने ये कह देना होता है कि यार क्योंकि मेंटेनेंस की वजह से जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन है उनकी अपग्रेडेशन की वजह से बिजली बंद है। और ये बिजली का ये सिलसिला, ये अपग्रेडेशन पिछले 6 माह से चल रही है आज़ाद कश्मीर के अंदर। वहाँ पे इंटरनेट की सहूलियात के हवाले से देखें तो इंटरनेट मोबाइल फ़ोन सर्विस जो है वो भी बिल्कुल नाकिस है, इंटरनेट सर्विस ना होने के बराबर है। तो जब इस तरह की तमाम तर सिचुएशन होंगी और अगर लोग अपने तो हुकूक के लिए बाहर निकलेंगे, अपने तमाम तर इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए अगर वो बाहर आएंगे और अगर पुरअमन एहतजाज करेंगे और इस तरह की नशिस्तों के खात्मे का मुतालबा करेंगे तो शायद जो भी हुक्मरान हो, खा उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से हो, नून लीग से हो, तहरीक इंसाफ से हो या किसी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से हो, तो फिर जाहिर सी बात है उनके इस मुकाबले जो उनकी तरफ से ये मुतालबा किया जाता है उसको रद्द नहीं कर सकते। फिर आपने हर हाल में उस पर इम्प्लीमेंटेशन करनी होगी। आपको महाजिन की नशिस्तें जो हैं अगर आप डायरेक्टली ख़त्म नहीं कर सकते सिंगल नोटिफिकेशन से, तो आपको आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के अंदर जो है वो आपको लेजिस्लेशन करनी होगी, वहाँ पे आपको तरमीम लाना होगी। उसके बाद ही आप कुछ आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के अंदर जो है वो अपना रोल अदा कर सकते हैं। वैसे भी इतने अरसे से तो आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के अंदर इतने लोग मौजूद हैं, उन्होंने आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए, आज़ाद कश्मीर के आवाम के लिए कोई खातर खा जो है वो काम नहीं किए। बहरहाल इस वक्त तक की तमाम जो अपडेट थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो सियासी दंगल है वो भी ज़ाहिर सी बात है सजा हुआ है। इस वक्त पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और नून लीग अपने अपने जो जलसे हैं वो भी कर रहे हैं, अपने मंशूर भी जो हैं वो आवाम के सामने रख रहे हैं। जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है उसके बारे में ये इल्ज़ाम है कि वो महज ऐलानात कर रही है और ये ऐसे ऐलानात कर रही है कि जो 6 माह ज़ाहिर सी बात है उनकी हुकूमत है और वो 6 साल में भी ये जो ऐलानात कर रही है इन पर अमल दरामद नहीं कर सकती। इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय लाजमी देनी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है। और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी तक आपने अगर हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दी कश्मीर को फॉलो नहीं किया तो जल्दी से फॉलो कर लें ताकि आने वाली जो भी अपडेट हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें और आज़ाद कश्मीर की आवाज़ को जो मुतल्लिका हुकाम है उन तक पहुँचाया जा सके। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।